एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित। और जैसे कि हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे थे, उसमें हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए थे। तो आज हम अपना लास्ट सेल ऑर्गेनल वैक्यूल्स उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर के सारे पार्ट्स देखना चाहते हैं, सारे टॉपिक्स को देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 9 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ प्लेलिस्ट को प्ले कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक वैक्यूल्स से। तो वैक्यूल्स जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में। इन साइंटिस्ट ने बताया था कि हाँ, हमारे सेल में वैक्यूल नाम का भी एक सेल ऑर्गेनल होता है 1676 में। तो अब बात करते हैं वैक्यूल के स्ट्रक्चर और उसके बारे में। तो वैक्यूल जो है क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, आपको पता है कि जैसे हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है उनमें क्या है, वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेसेस होती हैं। मेम्ब्रेन जो है उनमें वेल डिफाइंड होती हैं। ठीक है, तो वैक्यूल भी क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अदर मटेरियल्स होते हैं जो कि सेल के लिए यूज़फुल नहीं है। जैसे कि यूज़फुल क्या नहीं है, सेल के लिए यूज़फुल नहीं है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वो भी कौन स्टोर करके रखता है, हमारा वैक्यूल स्टोर करके रखता है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है स्टोर होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे सैप क्या होता है, तो आपने जैसे कभी पेड़ काटा हो तो ठीक है, तो जैसे ही हम पेड़ को कट करते हैं तो उसमें से जैसे गम आ रहा है, रेजिन आ रहा है, टैनिन निकल रहा है, तो वो क्या, एक जूस सा जो निकलता है, रस निकलता है, वो होता है हमारा सैप। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया कि वैक्यूल क्या होता है, जिसके अंदर क्या है, वाटर स्टोर हो रहा है, सैप स्टोर हो रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर हो रहे हैं, फूड भी स्टोर हो रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और भी बहुत कुछ जो हमारा वैक्यूल होता है वो स्टोर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बाउंडेड बाय अ सिंगल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो हमारा वैक्यूल होता है उसके ऊपर जो है सिंगल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगती है। ठीक है, सिंगल होती है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। फिर उसके बाद आता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि क्या होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है हायर टू लोअर जो है ट्रांसफ़र होता है वाटर का लेवल। तो यहाँ पर क्या है, वैक्यूल का क्या रोल होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यही जो हमारा वाटर का कंसंट्रेशन है इनसाइड द सेल, इसको मेंटेन करता है, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑस्मोसिस को करने में हेल्पफुल करता है हमारा वैक्यूल। उसके साथ ही जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है, 90% जो है हमारा सेल वॉल्यूम जो है वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। इसका क्या मतलब है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें लार्ज होगा सेंट्रल वैक्यूल, मतलब कि वैक्यूल जो होगा प्लांट सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है और लार्ज इन साइज होता है। याद रखना है आपको, प्लांट सेल में हमारा जो वैक्यूल है लार्ज होता है और सेंटर में होता है, जिसकी वजह से वो 90% ऑफ सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इसके साथ ही जैसे मान लीजिए अब बात करते हैं एमीबा की। तो एमीबा क्या है, एमीबा में जो वैक्यूल्स होते हैं वो काम आते हैं एक्सक्रीशन करने में, और साथ ही जो फूड वैक्यूल होता है वो क्या करता है, फूड आइटम्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। एमीबा के केस में जो हमारे वैक्यूल्स हैं वो यूज़ होते हैं एक्सक्रीशन करने में और फूड आइटम्स को स्टोर करने में। अब हम अगर बात करते हैं एनिमल सेल में भी क्या होता है, हमारा वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जब हमें भी डायग्राम को कंसल्ट करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि एनिमल्स में जो है वैक्यूल का साइज़ जो है छोटा होता है, वहीं जो प्लांट्स होता है उसमें जो हमारे वैक्यूल का साइज़ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा वैक्यूल जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जिस साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि अपने अंदर स्टोर करता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाटर को, सैप को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को। और इसकी जो ऊपर लेयर लगी होती है सिंगल, जो मेम्ब्रेन इसको कवर किए हुए वैक्यूल को, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट।
प्लांट्स में क्या हेल्प करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए, वाटर का लेवल जो है उसको मेंटेन करने के लिए वैक्यूल हेल्पफुल होते हैं। उसके साथ ही क्या है, प्लांट में अगर हम बात करें तो सेंटर में वैक्यूल होता है जो कि लार्ज इन साइज होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स में। प्लांट्स में क्या है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, लार्ज होता है और 90% वॉल्यूम जो है सेल का वो ऑक्यूपाई करके रखता है। सो अब हम करते हैं वैक्यूल। वैक्यूल वैसे आपकी क्लास 9th में CBSE में ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए हम इसको कर लेते हैं। तो वैक्यूल जो होते हैं हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। सैप वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है, गैस वैक्यूल होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैप वैक्यूल की, तो सैप वैक्यूल क्या होता है, जिसमें क्या है, प्लांट के सारे जूसेस जो हैं वो होंगे। जब हम प्लांट को काटते हैं तो आप लोगों ने देखा है गम, रेजिन, टैनिन, ये जो सब बह के आता है वो क्या है, सैप वैक्यूल होता है, जो कि प्लांट के सेंटर में होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। प्लांट से एग्जाम्पल हो गई। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है, इसकी एग्जाम्पल है एनिमल्स। अगर आप बात करो तो क्या सिर्फ ऑस्मोसिस जो है प्लांट्स में होता है, नहीं, ऑस्मोसिस जो है हमारा एनिमल्स में भी होता है। ऑस्मोसिस जो है होता है ये हमारे एनिमल्स में होता है, हमारे ह्यूमंस में भी होता है। अब अगर बात करें हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, कहाँ होता है, किडनी में होता है। जिस दिन आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, उस दिन क्या हमें वॉशरूम जो है ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो वाटर के लेवल को मेंटेन करता है। तो यानी कि वाटर का ट्रांसफ़र जो है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपको वॉशरूम में क्या है, जलन फील होती है, इचिंग फील होती है। वो किस वजह से, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी है। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ऑस्मो रेगुलेशन का के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे अपनी 11th क्लास में, हम यहाँ पर सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। सो फूड वैक्यूल आपने किस में देखा होगा, फूड वैक्यूल की आप लोगों ने बात की होगी अमीबा में, पैरामीशियम में, जिसमें आपने देखा है कि फूड वैक्यूल क्या करते हैं, फूड को एनगल्फ करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर एक्सक्रीट कर देते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें गैस वैक्यूल की, तो गैस वैक्यूल क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनमें क्या होता है, गैस वैक्यूल होते हैं, जो कि पानी में हमेशा फ्लोट करते रहते हैं। फ्लोट इस वजह से करते हैं क्योंकि गैस वैक्यूल उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि उनको लाइटर बना के रखता है और इजीली जो है हमेशा फ्लोट करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि हमेशा पानी के ऊपर ही आपको दिखाई देगा। सो उसके अंदर क्या होता है, गैस वैक्यूल होता है। सो ये हमारे टाइप्स हैं वैक्यूल्स के। तो अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, इसके डायग्राम को देख लेते हैं हम। अब ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने रफ डायग्राम जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल का बनाया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्लांट सेल है उसमें ये हमारा जो आपको पर्पल पर्पल दिखाई दे रहा है, ये हमारा वैक्यूल है, जिसमें क्या है, ये वैक्यूल के अंदर क्या है, सैप फिल हो रखा है। इसकी वैक्यूल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो सिंगल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर है उसे सेल वॉल कहते हैं, उसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, मैंने यहाँ बनाया नहीं है क्योंकि हमारा मेन फोकस वैक्यूल के ऊपर है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस की बाहर की जो एनवेलप होगी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। उसके साथ ही सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया मैंने ड्रॉ किया है, क्लोरोप्लास्ट होंगे जो कि हेल्पफुल होते हैं पिगमेंट्स देने में। सो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि प्लांट सेल में हमारा जो वैक्यूल है उसका साइज़ जो है न्यूक्लियस से कितना ज़्यादा है। तभी हमने जब पीछे पढ़ा था तो हमने ये बात की थी, डिस्कस किया था कि जो वैक्यूल होता है वो 90% ऑफ द सेल जो है उसको स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों ने ये देखा कि वैक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जो मेम्ब्रेन होगी बाहर की उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, और सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने ड्रॉ नहीं किए हैं क्योंकि वैक्यूल्स को ही समझाना था मुझे। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 डॉट्स जो मैंने बनाए हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, सेल एनिमल सेल के अंदर फूड वैक्यूल जो हैं प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर जो मेन चीज़ आप देखेंगे कि फूड वैक्यूल्स यानी कि जो वैक्यूल्स हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल वो बहुत ही स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस, एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल जो है हमारे वैक्यूल्स जो हैं एनिमल सेल में बहुत छोटे हैं। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लांट सेल में ऐसा क्यों होता है कि वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है और इनमें एनिमल सेल में वैक्यूल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर एक बात को नोट करिए, जो हमारे एनिमल सेल होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर कोई से भी बाहर एक्सटर्नल चीज़ उसको
हार्म पहुंचाना चाहेगी तो एनिमल क्या करेंगे, इधर से उधर भाग जाएंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब कोई भी प्लांट पर कोई भी वार करेगा या कोई भी उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हमारा प्लांट क्या है, भाग नहीं सकता है। तो वैक्यूल क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्शन देता है, उसको टर्जिड बनाता है, रिजिडिटी देता है, और प्लांट को क्या करता है, बचाता है, बाहरी जो भी चीज़ें हैं उससे बचा के रखता है। ठीक है, तो इस वजह से वैक्यूल जो है बहुत बड़ा होता है इन केस ऑफ प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं वैक्यूल्स के। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वैक्यूल का, प्लांट में क्या होता है, वैक्यूल जो है हेल्प करते हैं टर्जिडिटी बनाने में। अभी हमने बात की कि प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल जो है बड़ा होता है क्योंकि वो सेल को क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है, टर्जिडिटी दे रहा है। तो इस वजह से क्या है, वैक्यूल क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं टर्जिडिटी ऑफ दी सेल। उसके साथ ही हेल्प करता है, ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हर्बीवोर्स। अब ऐसा क्यों होता है, अब होता है कि वैक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि वैक्यूल्स क्या एक तरह से स्टोरेज सैक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी स्टोर हैं, एक्सक्रीशन स्टोर है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टोर है, प्रोटीन स्टोर है, ठीक है, फूड आइटम्स भी स्टोर होता है। तो हमारा वैक्यूल क्या करता है अपने अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से कि कोई भी हर्बीवोर्स यानी कि कोई भी एनिमल अगर इसको खाना चाहता है तो ये क्या करेगा, इसमें कुछ ऐसी स्मेल होगी, या कोई भी एनिमल इसको अगर खा भी लेता है तो वो उसके अंदर डाइजेस्ट ना हो, तो जिस वजह से क्या है, प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके। तो वैक्यूल क्या करता है, ये काम करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है, पिगमेंट्स होता है। वैक्यूल्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक्सक्रीशन, फूड आइटम्स, इनके साथ साथ क्या है, पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स भी स्टोर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हमारे इंसेक्ट जो हैं अट्रैक्ट होंगे तो क्या हो गया, ऑब्वियसली पॉलिनेशन होता है। जैसे कि रेड और ब्लू कलर के पिगमेंट्स जो हैं पेटल्स में होती हैं, उसकी वजह से क्या है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे और पॉलिनेशन हेल्पफुल करेंगे। फिर उसके बाद आता है, ये क्या है, एक स्टोरेज सैक होता है प्लांट्स के लिए, जिसमें क्या है, अमीनो एसिड्स जो है प्रेजेंट है, शुगर्स प्रेजेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये प्रेजेंट होता है। तो हमारा वैक्यूल क्या है, एक स्टोरेज सैक होता है प्लांट्स के लिए। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि ये क्या करता है, फूड वैक्यूल जो होता है फूड को स्टोर करके रखता है बाद के यूज़ के लिए, फॉर लेटर यूज़ इट स्टोर फूड इन फूड वैक्यूल। जैसे कि हमने बात की थी अमीबा और पैरामीशियम के केसेस में होता है, फूड वैक्यूल क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, वही डाइजेस्ट करता है, जो डाइजेस्ट किया उसने न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो एक्सक्रीटा होता है उसे फिर बाहर निकाल देता है। उसके बाद क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सपेलिंग आउट एक्सेस वाटर। अब ये साथ ही साथ क्या करता है, जैसे हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, जो भी एक्सेस होता है हमारे सेल के अंदर उसको क्या करता है, एक्सपेल कर देता है, रिमूव कर देता है। एक्सपेलिंग आउट एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फॉर रिमूवल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में क्या होता है, वैक्यूल्स क्या मेंटेन करके रखता है शेप ऑफ द सेल। ठीक है, किसी भी प्लांट है उसको टर्जिडिटी देता है, ये हमने पढ़ लिया, उसको शेप भी देता है। ये हमारे फंक्शंस थे वैक्यूल के। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्लांट में वैक्यूल का क्या रोल होता है, एनिमल में क्या वैक्यूल का रोल होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे सारे टॉपिक्स। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूज़फुल हुई, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और आप मुझे अखिल प्रिया क्लासेस ऑन इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।